और खबर रोहतक से है, जहां मुजफ्फरनगर से बीजेपी मंत्री संजीव बालियान ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सत्यपाल मलिक पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान संजीव बालियान से टिकट पर भी जो है वो जमकर उन्होंने तंज कसा है। सुनाते हैं संजीव बालियान का बयान। पहला पेज देखकर लगा था कि कांग्रेस ने देश बेच दिया, देश में कुछ नहीं छोड़ देंगे। अगला पेज जब खोल लेते, अगले पेज में मुंबई में कोई विस्फोट, कश्मीर में 10 मर गए, छत्तीसगढ़ में नक्सली का हमला हो गया, पाकिस्तान में गोलाबारी कर दी। ऐसे मौके पर, ऐसे समय में जब देश निराशा की तरफ जा रहा था, उस समय 2011-12 में पहली बार मोदी जी का नाम सामने आया कि इस देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी है जिसके राज्य में 24 घंटे बिजली आती है, जिसके राज्य में सड़कों में गड्ढा नहीं है, जिसके राज्य में नई इंडस्ट्री लग रही है। और देश ने एक निर्णय लिया कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। आज लोग हो चुके, हर साल अपना हिसाब किताब लेकर जनता के बीच में अपने विधायक, सांसद, अपनी पार्टी, अपने मंत्रियों को हमेशा भेजने का काम मोदी जी करते हैं। आज उसी 9 साल के उपलक्ष्य में ये रैली अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में यहां पे है। और मैं एक बात और बताऊं, 2014 से आज 23 में कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में आया, मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। चाहे देश हो, आज देश की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ पाकिस्तान है। और जब मोदी जी आए थे तो श्रीलंका की भी इकोनॉमी हमारे जैसी थी और पाकिस्तान की भी हमारे जैसी थी। एक श्रीलंका तो हो लिया दिवालिया और पाकिस्तान हो रहा दिवालिया होने के कगार पे। और भारत की विकास दर इस पूरी दुनिया में आज के दिन सबसे ज्यादा है। और एक बात हरियाणा के बारे में कहूं, चूंकि यहीं पढ़ा, यही नौकरी की, यही रहा भाई, और कुछ ज्यादा हुआ नहीं लोगों तो मंच वाले बताओगे अध्यक्ष जी। पर इस हरियाणा में राजनीति में अगर भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा से हुई, आया नाम गया नाम कहा। और उसके बाद हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश था जब नौकरी बिकने की शुरुआत हुई। यहाँ नौकरी बिकती थी हरियाणा में, चाहे किसी की सरकार रही हो। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं वो ये है कि हरियाणा में नौकरियों की बिक्री बंद करवा दी, जो 2014 तक लगातार बिक्री थी हरियाणा में नौकरी। आज बहुत से लोग मिले मेरे पास आए, बिल्कुल आम परिवार, गरीब परिवार। हरियाणा में या तो नौकरी मिलती पैसे देके या नौकरी मिलती थी राजनीतिक सिफारिश से। और आज के दिन हरियाणा की स्थिति है कि गांव में बैठे हो तो किसी के चक्कर में काटने लेता के सीधी सी बातें जाएंगे और अपना नौकरी लगेंगे अपने हिसाब से। ये बहुत बड़ा बदलाव है, हो सकता है अभी बहुत से लोगों को डर लग रहा हो ये बदलाव, पर हरियाणा के हिसाब में बहुत बड़ा बदलाव। पिछले लगातार जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, उससे पहले मैं यहां था, मैंने हरियाणा में कभी जाति का नाम नहीं सुना। हरियाणा में हर व्यक्ति अगर कहता था तो एक बात कहता था, मैं हरियाणवी हूं भाई, जाति बिरादरी यहां बिल्कुल नहीं थी हरियाणा में। और लगातार एक जब से सरकार बनी, कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कभी जातिवाद का हरियाणा में बोला जाता है, कभी कोई और बात करी जा। वो हरियाणा जो हरियाणवी के नाम से जाता था, वहां जाति की राजनीति होने लगी। वहां जाति के नाम पर अलग अलग बार बार अलग अलग आंदोलन किए गए। और भाई पता नहीं क्या हो रहा, देश में हो जाओ कहीं कुछ ही आंदोलन होगा, हरियाणा में पता नहीं क्या मामला बढ़ रहा। लगातार हरियाणा में आंदोलन की बात। और अब तो ऐसा हो गया धनखड़ साहब, जिन पर उठ के बैठा नहीं जाता और बैठ के खड़ा नहीं जाता, जिनका चलना नहीं जाता और जिनकी जमानत जब्त हो जा, वे भी हरियाणा में आवे राजनीति करने, सबको आप ही होते। ऐसा काम है जिसे देश में कोई नहीं पूछता, वो भी हरियाणा में आकर राजनीति करवाया। नए नए आवे, नई नई आग लगाने का प्रयास करें। पर मुझे उम्मीद है जो हरियाणा का भाईचारा था, जो हरियाणा का आपसी प्रेम था, वो हमेशा बना रहेगा, बना ही नहीं रहेगा और निश्चित रूप से बढ़ेगा। हरियाणा इनके बकाए में बिल्कुल नहीं आवे जो लोग हरियाणा को बकाया था। धनखड़ साहब है, कृषि मंत्री रहे, मैं भी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, राज्य मंत्री था उस समय। हरियाणा से किसानों की बेहतर सरकार हो नहीं सकती।
चाहे जब कृषि मंत्री धनखड़ साहब थे, चाहे अब दलाल साहब। हरियाणा जैसी खरीद कहीं, हरियाणा में मुआवजा सबसे ज्यादा, हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा सुविधा हरियाणा सरकार की तरफ से। पर बार बार किसान आंदोलन भी हरियाणा में जन्म ले, और मैं तो एक कहूँ बड़ा लंबा आंदोलन चला था, उसका जिक्र ज्यादा नहीं करता, लेकिन भाई हरियाणा में उत्तर प्रदेश से ध्यान लेकर आए। अगर ये आंदोलन था तो हमें रोकने किया था। उस आंदोलन में यही तो था, सरकार ने यही तो किया था कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके। इसमें किसका नुकसान था? अगर उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में आवे, भाई उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाईचारा रहा, और भाईचारा भी ऐसा है कि कांटा एक के चुभे और दर्द दूसरे को। चाहे कोई मुद्दा हो, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाईचारा था, है, और रोगा किसी के टूटने से बिल्कुल नहीं टूटे। तो बहुत और भारतीय कुश्ती